हेलो स्टूडेंट, नमस्ते पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिविजन्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, उसका हम वैक्यूल तक पढ़ चुके थे। ओके, लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक जो था सेल डिवीज़न, दैट विल बी कंटिन्यू ऑन दिस क्लासेस। ओके, सो लेट्स start the class. Cell division. Cell divisions क्या होता है? First of all, cell division means what student? Division of cells. Okay, division of cells to form new cells. Cell divide होके new cells बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Cell divisions. Okay, why cell division is necessary, student? Why? Because of growing the body. Okay, जब हम बच्चे थे तब हमारा साइज, वेट एंड लेंथ, ओके, ऑल दिस थिंग्स स्मॉलर था, अभी इतना बड़े हो चुके हैं। सो ड्यू टू सेल डिवीज़न ऑफ अन ऑर्गेनिजम्स का सेल डिवीज़न होने से उनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, सो इसीलिए सेल डिविजन्स नेसेसरी होता है। सो रीजन्स ऑफ डिवीज़न मतलब सेल डिवीज़न का रीज़न क्यों सेल डिवीज़न होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ओके, बॉडी का डेवलपमेंट, ओके, बॉडी का डेवलपमेंट के लिए चाहिए सेल डिवीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकेंड क्या है, कभी कभी इंजर हो जाता है, वो सेल फिल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे इंजर होता है वहाँ पे भी रिप्लेस होता है। ठीक है, न्यू सेल बनता है। ओल्ड सेल का भी रिप्लेस होता है, जो ओल्ड होता है उसके जगह न्यू सेल्स बना सकते हो। ठीक है, और डेड सेल्स भी हम लोग पता है, हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, जो डेड होता है वो सेल्स क्या हो जाता है, रिप्लेस होके न्यू सेल्स बनता है। सो ड्यू टू फॉर दैट रीज़न ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवीज़न जरूरी होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का भी फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीज़न चाहिए। ठीक है, सेल डिवीज़न क्यों चाहिए? गैमेट का भी फॉर्मेशन के लिए चाहिए। ठीक है, चलो इतना है द रीजंस फॉर सेल डिविजन्स। नेक्स्ट, सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है ग्रोथ सेल्स। जस्ट राइट इट डाउन एंड ग्रोथ सेल मतलब सोमेटिक सेल भी है, ये याद रखना है। ठीक है, सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, सेक्स सेल को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोला जाता है। इज इट क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स बनता है, सेल्स होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या है स्टूडेंट? मेल का क्या होता है? टेस्टिस। ओके, एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। इज इट क्लियर एवरीबडी? एंड टेस्टिस में रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है और सेक्स सेल्स होता है। वी कैन से सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, गैमेट्स। अच्छा, गैमेट को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स मतलब होता है, मेल में हम गैमेट्स को बोलते हैं मेल गैमेट्स इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम, और यू कैन से इट एग। ओके, हम एग भी बोला जाता है और ओवम भी हम बोलते हैं। ठीक है, फीमेल में। सो ओवम और एग कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ओवरी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लाइक मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, दैट इज टेस्टिस। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस। नाउ द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, एक ऑर्गेनिज्म में टू टाइप का सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, टू टाइप का सेल डिवीज़न होता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी का ले जाते हैं। ड्यू टू
We know our body structures and functions, that's why we take our examples. Okay, so cell divisions, it is of two types. One is mitosis, or you can say meiotic cell divisions. Okay, mitotic cell divisions, and meiosis, meiotic cell division. One thing, okay, mitosis cell division you can write, or mitotic cell division. This is the difference between them, SISTIC. Like that, meiosis and meiotic. Okay, these two are same wording. Okay, same meaning. Okay, mitosis, mitotic, one thing. Meiosis, meiotic, one thing. Okay, there is two type of cell division occur inside the organisms. One is mitotic cell division and another one is meiosis और meiotic सेल डिविजन्स. ओके, एंड ये चीज़ जानने का है माइटोसिस एंड मियोसिस कहाँ पे होता है. एक ही ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है. सो माइटोसिस कहाँ पर होता है. माइटोसिस ग्रोथ सेल का डिवीज़न के लिए होता है, और सोमेटिक सेल्स का जो डिविजन्स है और ग्रोथ सेल और डेवलपमेंट में जो सेल चाहिए वो सेल्स माइटोसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड मियोसिस प्रोसेस में, मियोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है ना, सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, मियोसिस प्रोसेस में सेक्स सेल्स बनता है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम बनता है, और यू कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स बनता है. मियोसिस इज द डिवीज़न ऑफ सेक्स सेल्स. ओके, एंड माइटोसिस इज द डिवीज़न ऑफ सोमेटिक सेल्स. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं सेल डिविजन्स. ओके, सेल डिवीज़न कैसे होता है कैसे नहीं. अच्छा, +2 में इसका बड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-4 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्टली दिया गया है 9th क्लासेस में. सो आई जस्ट गिव यू शॉर्ट नॉलेज ओके अबाउट दिस. तो सेल डिवीज़न इट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज़ माइटोसिस एंड अनदर वन इज़ मियोसिस. ओके, माइटोसिस the division of growth cells. Okay, division of growth cells. growth cells का division होगा तो इसको हम माइटोसिस बोलते हैं, एंड division of sex cells और reproductive cells, ओके, इसको हम मियोसिस बोलते हैं. ठीक है. अच्छा देखो, each and every cell of our body contains these क्रोमोसोम्स. ओके, ह्यूमन बीइंग का बोले तो कितना क्रोमोसोम्स होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है. 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर बोलते हैं, 23 पेयर बोलते हैं. ये सर नो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. पेयर मीन्स व्हाट स्टूडेंट, वन इज फ्रॉम फादर एंड अनदर वन इज मदर. ओके, जस्ट लाइक दिस देयर इज फादर क्रोमेटिड्स. अच्छा, ईच क्रोमोसोम का जो ये पार्ट्स देख रही हो, वो पार्ट्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स. ओके, क्रोमेटिड्स बोलते हैं. सो वन क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड फ्रॉम फादर एंड अनदर वन इज मदर. दे आर पेयरिंग टू ईच अदर. ओके, इस तरह पेयरिंग होके रहता है जब सेल रेडी टू सेल डिविजन्स. ओके, व्हेन सेल गेट रेडी फॉर सेल डिविजन, एट दैट टाइम parent chromosomes means father chromosomes and mother chromosomes, okay, they are togetherly stand, okay, inside the nucleus. Or you can say how many pairs in human being, 23 pair of chromosomes present in human being. टोटल काउंट करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगा. ओके, यहाँ पे 2 पेयर का हम बनाए हैं. ओके, 46 23 पेयर तो हम नहीं बना पाएंगे, बहुत बड़ा होगा, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो आई जस्ट ड्रॉ 2 chromosomes. ओके, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स देर इज 4 क्रोमोसोम्स. ओके, देखो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है. ठीक है, लेकिन पेयरिंग में हम बोलेंगे तो कितना है, ओके 4 है. कितना है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. ओके, वन इज फ्रॉम पैटर्नल एंड maternal chromosomes, paternal chromosomes, maternal chromosomes. ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी. अब देखो ग्रोथ सेल का किस तरह डिवाइड होता है. जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिर से क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके, फिर से डिवाइड होगा इन द फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड. ओके, डिप्लॉयड फॉर्म में वो डिवाइड हो जाएंगे. इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन.
डीएनए रेप्लिकेट, और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, वन डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड इनटू 2 डीएनए, कैन बी रेप्लिकेटेड इनटू 2 डीएनए, ठीक है, 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दैट क्रोमोसोम में डीएनए है, ओके, दे आर रेप्लिकेटिंग टू ईच अदर एंड वन ईच क्रोमोसोम्स get divide into 2 chromosomes, okay, each chromosomes divided into 2 chromosomes, it means what, ये वाला जो chromosomes है ये 2 parts में divide हो गया, this is one part and another one is this part, okay। diploid माने कि 2n number of chromosome में divide हो गया, okay, there is 2 strand, okay, 2 chromatid, यहाँ पे कितना हो गया, 4 chromatid हो गया, is it clear। Similarly there is 2 chromatid, यहाँ पे कितना chromatid हो गया, 4 chromatid हो गया, they are replicating their own, okay। After that it will be divide again, okay, this is a cell का क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, and each cell carries equal number of chromosomes, and each new cell carries equal number of chromosomes, so there is total 4 chromosomes, so 4 pair of chromosomes, so it takes 2 pair of chromosome and it takes 2 pair of chromosomes, is it clear। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, मीन्स स्टार्टिंग सेल में जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी है। पेरेंट सेल, ओके, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना ही क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल में है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड, 2n number of chromosomes, ओके। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग का ईच एंड एवरी सेल कैरीज 46 क्रोमोसोम्स, एंड जो न्यू डॉटर सेल्स बनता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहता है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। ओके, सो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट से कोई भी एक सेल को लेके चेक करोगे वहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होगा, पैर का ले लीजिए, हाथ का ले लीजिए, चेक करिए 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ सेल का कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है एज इन पेरेंट सेल्स, ओके। इज इट क्लियर एवरीबडी, सभी को समझ में आ गया है। डीएनए रेप्लिकेशन 10th क्लासेस में है, सो जस्ट यू जस्ट नो द हाउ दे रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी, ओके, कॉपी डिवाइड होके 2 कॉपी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, 2 कॉपी ऑफ डीएनए में कन्वर्ट होंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन, डोंट वरी, ओके। डिप्लॉयड का मतलब होता है डिप्लॉयड, डाई का मतलब 2, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n का मतलब क्या है, n का मतलब सपोज यहाँ पे 23 हुआ, सो 2n मतलब हो गया कितना, 46 क्रोमोसोम्स, यस और नो, 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग का बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 2 पेयर ऑफ था, माने कि 2 × 2 दैट इक्वल टू 4 क्रोमोसोम्स था। यहाँ पे भी तो 4 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी तो 4 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ओके। इज इट क्लियर एवरीबडी। चलो अब पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस होता है डिवीजन ऑफ सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जर्म सेल्स होता है और सेक्स सेल्स होता है वो, ओके, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है, पहले से वो सेल्स होता है, ठीक है, वो डिवाइड होके न्यू सेल्स बनता है, ओके। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 और 4 नंबर ऑफ सेल्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स, ओके। सो जर्म सेल में जो सेल्स है उसमें भी कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है। ह्यूमन बीइंग का मैं बात कर रही हूँ, 46 क्रोमोसोम्स होता है और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लिए हैं और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इक्वल 2 पेयर का क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिवाइड एज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में जैसे हुआ था ईच क्रोमोसोम कन्वर्टेड इनटू 2 क्रोमोसोम में ऐसे ही बनेगा, पहले डिप्लॉयड हो जाएगा दैट इक्वल टू
2 क्रोमोसोम से 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से यहाँ पे हो गया कितना 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, डिप्लॉयड हुआ, पहले डिप्लॉयड होगा, दिस इज मियोसिस 1, मियोसिस 1 में डिप्लॉयड होगा, ठीक है। बट मियोसिस 2 में क्या होता है, हेप्लॉयड हो जाता है, मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, हेप्लॉयड होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, सेल डिवीज़न हो गया, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गोज टू ईच एंड एवरी सेल्स, इसके बाद फिर से डिवाइड होता है एंड फिर से सेल डिवाइड होके ईच सेल कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच सेल कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, इसमें डिप्लॉयड भी होता है, इसमें हैप्लॉयड भी होता है, ठीक है। हैप्लॉयड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, इधर हो गया 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 हो गया एंड 2 इज कन्वर्टेड इनटू 1 1 1। ओके, सो प्राइमरी स्टेज में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था उसमें 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, लेकिन जो डॉटर सेल्स और गैमेट्स फॉर्म हुआ वो गैमेट्स में 1 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 1 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट्स। यस और नो, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखो यहाँ पे जो था वही फॉर्म हुआ, लेकिन मियोसिस में जो होता है उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है गैमेट्स में, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट। इज इट क्लियर एवरीबडी? एंड सभी का दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा यहाँ पे, ब्लैक ब्लू का मैम ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेल्स होता है कुछ मदर का जीन को कैरी करता है और कुछ फादर का जीन को कैरी करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जीन्स आर देयर, ओके, दैट्स वाई वन ऑफस्प्रिंग और वन पर्सन हैव बोथ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन एंड फ्रॉम मैटरनल जनरेशंस। ओके, पैटर्नल जनरेशन एंड मैटरनल जनरेशन का कैरेक्टर्स होता है, मिक्स होके होता है। सो जर्म सेल में भी मिक्स होके रहता है मदर एंड फादर का कैरेक्टर और ट्रेड्स और जीन्स। ओके, दैट इज डीएनए का जो स्मॉल फ्रैगमेंट और सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड जीन, हेरिडिटरी यूनिट्स। हेरिडिटरी यूनिट्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसका ऐसे बनाया गया है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके, 9th के लिए ज़रूरी नहीं है, आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, मियोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स बट माइटोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स और ग्रोथ सेल्स। ओके, सो फाइनली सेल डिवीज़न बारे में हम बात जान चुके हैं, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो पहला बिट तो क्या है, रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला माइटोसिस प्रोसेस में, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, लेकिन मियोसिस में हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। यस और नो स्टूडेंट? ओके, एंड डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही था, माने कि पेरेंट क्रोमोसोम्स जितना है डॉटर क्रोमोसोम्स उतना ही है, ठीक है। एंड मियोसिस में जो डॉटर सेल्स है दैट आर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरीड इन ईच सेल। ईच सेल कैरी कितना किया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सपोज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में था तो डॉटर और गैमेट्स में कितना हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। सो मुझे कमेंट में बताइए 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग में है। सो ह्यूमन बींग का जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स में कितना हो जाएगा बोलो? यस, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब 46 का हाफ होता है 23। इज इट क्लियर एवरीबडी? सो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। नाउ डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब क्या है, हम जो आप लोगों को बोले हाथ से और पैर से सेल लेके देखिए इक्वल नंबर क्रोमोसोम ही रहेगा, आइडेंटिकल्स ही रहेंगे, ठीक है। इक्वल टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, इक्वल टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। इट मीन्स व्हाट, इसका जो क्रोमोसोम होगा वही क्रोमोसोम ईच एंड एवरी सेल्स में होगा।
दैट्स वाई आइडेंटिकल, इक्वल, ओके। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ, डॉटर सेल्स आर फॉर डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल क्यों? क्योंकि फादर का कौन सा जीन कौन सा सेल में आया है ये हम इजीली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे के अंदर फादर का चेहरा होता है, तो और कुछ बच्चे के अंदर होता है क्या, मदर का फेस होता है, ठीक है। सो एंड आई कांटेक्ट, और जो भी हम इक्वल करेंगे अपना ऑर्गन का, सो कोई कुछ ऑर्गन्स ओके मदर की तरह आता है, तो कुछ ऑर्गन्स फादर की तरह आता है। सो दीज गैमेट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जितना गैमेट्स बना दैट आर डिफरेंट टू ईच अदर, ओके। एंड नेक्स्ट occurred for growth and repair of cells. स्पेशली माइटोसिस ग्रो करता है बॉडी का एंड रिपेयर करता है, अपना बॉडी को डेवलप करता है, इंजर को कवर करता है, रिप्लेस करता है, ओके। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इज इट क्लियर एवरीबडी? सो दैट मच द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। एंड अभी हम थोड़ा रिव्यू हम दे देते हैं। इससे पहले क्या था स्टूडेंट, वैक्यूल्स था। वैक्यूल जनरली लार्ज होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल्स में सेल में स्मॉल होता है। एंड प्लांट सेल में जो एरिया कवर करता है वैक्यूल, कितना कवर करता है, 50 to 90% ऑफ एरिया कवर बाय वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल जनरली रेक्टेंगुलर शेप होता है, पेरिफेरियल एरिया में न्यूक्लियस रहता है, लेकिन 50 to 90% स्पेस कवर बाय वैक्यूल्स होता है। ये सर नो स्टूडेंट, वैक्यूल कवर कर लेता है। एंड वैक्यूल में ज़्यादा एमिनो एसिड, शुगर, ओके, एंड जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस वाटर होता है, दैट स्टोर इनसाइड द वैक्यूल्स, ओके। एंड वैक्यूल्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स का रोल बहुत होता है। वैक्यूल प्लेस अ वाइटल रोल फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लाइक एमोइबा में वैक्यूल जो होता है, एमोइबा में जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल फूड को इनटेक और स्टोर करने में हेल्प करता है और इजेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन, ओके, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है दैट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल, ओके। वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल, एक्सेस वाटर स्टोर होके रहता है एंड वैक्यूल के माध्यम से वो क्या करता है, रिलीज करता है आउटसाइड द बॉडी, ओके। एमोइबा का अपना शेप चेंज करने का क्वालिटी है, इट चेंज देयर ओन शेप, ओके। इसका बॉडी शेप चेंज वो खुद कर सकता है और जहाँ पे भी वो चाहेगा वहाँ पे एक होल करके उधर से वेस्ट मटेरियल को वो क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है थ्रू वैक्यूल्स, ओके। सो वैक्यूल्स प्लेस वाइटल रोल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस। उसके आगे कौन सा टॉपिक था, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली, ओके। प्लांट सेल में ही होता है, ठीक है। एंड इट इज़ अगेन ऑफ 3 टाइप, वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है दैट्स हेल्प फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट मेक्स देयर ओन फूड। यस और नो स्टूडेंट्स? हो गया क्लोरोफिल का काम। नेक्स्ट है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड इज अ कलर्ड प्लास्टिड, ये एक कलर्ड प्लास्टिड है। फ्रूट्स और फ्लावर का जो होता है कलर, वो कलर क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से और क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस के लिए फ्लावर का कलर एंड फ्रूट्स का कलर आता है, ठीक है। नहीं तो कलर कुछ पता ही नहीं चलता, ऑरेंज का कलर क्या है, लेमन का कलर क्या है, ठीक है। दैट्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय क्रोमोप्लास्ट, ओके। नेक्स्ट है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट एक कलरलेस
प्लास्टिड है। कलरलेस प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, वो पानी की तरह दिखाई देगा, वाटर कलर, ओके, लेकिन उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर होके रहता है, दैट्स नीडेड टू द प्लांट, प्लांट में जो नीडेड होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, दीज आर स्टोर्ड इन न्यूक्लियोप्लास्ट। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? प्लास्टिड्स के आगे तुम लोग का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज एनिमल सेल का लार्ज सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशंस होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशंस होता है, मतलब फूड ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फूड का ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन आके फूड के साथ ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड दीज एनर्जीज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल में एनर्जी कन्वर्ट होता है एंड एटीपी स्टोर होके रहता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जेनरेट एनर्जी। ओके, एंड जो एनर्जी जेनरेट होता है वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में, और एटीपी इज अ मॉलिक्यूल एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल में स्टोर होके रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जब हमको एनर्जी चाहिए तब एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स देता है। दैट इज इन द क्लास 10th में है, डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, 10th क्लासेस में है। बिकॉज वी कांट यूज एटीपी डायरेक्टली, वी कैन यूज एडीपी। ओके, व्हाट डज मीन एडीपी? एडीपी का मीनिंग क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, डाइफॉस्फेट माने कि 2 फॉस्फेट, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट माने कि 3 फॉस्फेट। एंड 3 फॉस्फेट को एटीपी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड पीआई। पीआई होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये अलग चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। एंड एडीपी यूज होता है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग यू। दैट मीन्स व्हाट? माई एनर्जी इज यूज्ड। ओके, एनर्जी यूज होता है। एनर्जी कौन सा फॉर्म में यूज हो रहा है? एडीपी फॉर्म में यूज हो रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे हम जाएंगे तो हम लोगों का टॉपिक है लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल्स बिकॉज ऑल डेड पार्ट्स ऑफ द सेल स्टोर्ड इनसाइड द लाइसोसोम। एंड इसको हम स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है, हाउस कीपर भी बोला जाता है सेल का, क्योंकि सेल में जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का ओन एंजाइम होता है। So it helps to digest the dead parts, okay, which is stored in the lysosomes. लाइसोसोम में जो डेड पार्ट्स होते हैं उसको वो खुद डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए उसका हम स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स बोलते हैं और हाउस कीपर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट हो गया हमारा गल्जी एपारेटस। गल्जी एपारेटस का मोस्टली क्वेश्चन आता है, पैकेजिंग ऑफ फूड किसको बोला जाता है? सेल में पैकेजिंग ऑफ द फूड किसको बोला जाता है? गोल्जी एपारेटस को बोला जाता है। एंड गोल्जी एपारेटस लाइसोसोम प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, गोल्जी एपारेटस में लाइसोसोम प्रोड्यूस होता है। देन आगे हम ईयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, all these classes cover in your offline classes, that's why I am just giving the knowledge, okay, I just recalling you, okay। ईयर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल का फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, सेल को रिजिड करके रखता है। एंड ईयर में 2 टाइप ईयर होता है, वन इज आर ईयर एंड अनदर वन इज एस ईयर। आर ईयर कैसे बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके कंटेन राइबोसोम्स, दैट्स ear called rough endoplasmic reticulum because its surface gets rough due to presence of ribosomes। but कुछ ER में राइबोसोम्स नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं होता है, सो वहाँ पे लिपिड्स
एंड फेट होता है, ठीक है। सो इसका जनरली क्या होता है, जनरली इसका जो सरफेस है ओके स्मूथ होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बायोजेनेसिस होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड सेल को वो ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ओके। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्लास बस इतना रखेंगे, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट करके बताना और व्हाट्सएप में मैसेज करिए। इफ़ नॉट अंडरस्टूड और हैविंग एनी डाउट देन पर्सनली कॉल मी और मैसेज में। थैंक यू सो मच, गुड डे।